भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का विस्तृत विवरण दिया गया है। मौलिक अधिकार संविधान में उल्लेखित वे अधिकार होते हैं जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक तथा अनिवार्य होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं और जिन अधिकारों में राज्य भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। मौलिक अधिकारों को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है और संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कुल 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। पहला समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक समानता का अधिकार, पांचवा संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, छठा संविधान उपचारिक का अधिकार। समता का अधिकार भारत के संविधान में निहित मौलिक अधिकारों में से एक है। समता का अधिकार कानून के समक्ष सभी के साथ समान व्यवहार का प्रावधान करता है, विभिन्न आधारों पर भेदभाव को रोकता है तथा सार्वजनिक रोजगार के मामलों में सभी को समान मानता है और अस्पृश्यता और उपाधियां जैसे सर, राय, बहादुर आदि को समाप्त करता है। भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों की सूची में समता के अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक व्याप्त हैं, जिनमें देश के प्रत्येक नागरिक को सभी क्षेत्र में समान अधिकार प्रदान करने की बात कही गई है। राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार भारत का संविधान अपने नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण है स्वतंत्रता का अधिकार, क्योंकि इसके बिना अन्य अधिकारों का उपयोग संभव ही नहीं है। हमारे भारतीय संविधान का उद्देश्य विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वाधीनता सुनिश्चित करना है। इसलिए संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख किया गया है। प्रारंभ में मूल संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा नागरिकों को 7 स्वतंत्रताएं प्रदान की गई थी। इनमें से छठी स्वतंत्रता संपत्ति की स्वतंत्रता थी, जिसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया, जिसके बाद अब नागरिकों को केवल 6 स्वतंत्रताएं ही प्राप्त हैं। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। अनुच्छेद 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार भारत में सदियों से किसी न किसी रूप में दासता की प्रथा विद्यमान रही है, जिसके अंतर्गत खेतिहर, हरिजनों, श्रमिकों और स्त्रियों पर अत्याचार किए जाते रहे हैं। संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 द्वारा सभी नागरिकों को शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान किए गए हैं। अनुच्छेद 23 के अंतर्गत मानव दुर्व्यापार, बेगार तथा ऐसे ही अन्य प्रकार के बंधुआ मजदूरी की प्रथा का उन्मूलन करता है। संविधान में वर्णित मानव दुर्व्यापार शब्द में पुरुष, महिला एवं बच्चों का वस्तु की भांति क्रय विक्रय करना, वेश्यावृत्ति, देवदासी, दास प्रथा आदि को शामिल किया गया है। अनुच्छेद 24 के अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी फैक्ट्री, कारखाने तथा संकटमय गतिविधियों में नियोजन का प्रतिषेध करता है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार हमारा भारत एक बहुल धर्म वाला देश है, जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एवं अनेक अन्य समुदाय एक साथ रहते हैं। इसलिए भारतीय संविधान भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ है कि भारतीय राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, किंतु ये समस्त नागरिकों को किसी भी धर्म में विश्वास रखने तथा अपनी पसंद के अनुसार उपासना करने की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करता है। ये स्वतंत्रता संविधान द्वारा धर्म की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत प्रदान किए गए हैं। अंतःकरण की स्वतंत्रता एवं धर्म के अभ्यास तथा प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 में, किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान के बारे में स्वतंत्रता अनुच्छेद 27 में, एक शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा तथा पूजा के में उपस्थित संविधान के बारे में। संस्कृति व शिक्षा का अधिकार भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश में
अल्पसंख्यकों की भाषा, संस्कृति और धर्म की रक्षा आवश्यक हो जाती है ताकि अल्पसंख्यक बहुसंख्यक शासन के प्रभाव में उपेक्षित या कमज़ोर महसूस ना करें। क्योंकि लोग अपनी संस्कृति और भाषा पर गर्व करते हैं, इसलिए मौलिक अधिकारों के अध्याय में सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार के रूप में जाना जाने वाला एक विशेष अधिकार शामिल किया गया है, जो अनुच्छेद 29 और 30 में लिखित है। अनुच्छेद 29, जहां एक धार्मिक समुदाय अल्पमत में है, संविधान उसे अपनी संस्कृति और धार्मिक हितों को संरक्षित करने में सक्षम बनाता है। और अनुच्छेद 30 ऐसे समुदाय को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार और राज्य के संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 के तहत यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण मूल अधिकार है जो भारत के प्रत्येक नागरिकों को संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने का अधिकार प्रदान करता है। यानी यह वह मौलिक अधिकार है जो अन्य मौलिक अधिकारों के हनन के समय नागरिकों को उनके हनन हो रहे मूल अधिकारों की रक्षा करने का उपचार प्रदान करता है। और इसी अनुच्छेद की शक्तियों के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार सुरक्षित और संरक्षित रखता है। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताते हुए कहा था कि इसके बिना संविधान अर्थहीन है। अनुच्छेद 32 संविधान की आत्मा और हृदय है।